हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बात कर रहे हैं सिंटैक्स की यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। इसमें जो है हम जैसा कि मैंने बताया कई बार कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग वर्ब होती हैं। तो जैसा कि एक सिंपल सा रूल है कि वर्ब्स आर ऑलवेज अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, या कि सब्जेक्ट का नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो यहां पर जो है हम एक एक रूल लेकर के बात कर रहे हैं। तो हमारे इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जब सब्जेक्ट की जगह पर नाउन या प्रोनाउन और अपोजिशन आए और फिर उसके बाद वर्ब और अदर वर्ड्स आए। अपोजिशन का मतलब कि वही जो नाउन या प्रोनाउन है उसी के विषय में बात करी जाए, यानी कि दोनों एक ही हो, नाउन और प्रोनाउन और अपोजिशन। जैसे कि इस एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई राजेंद्र प्रसाद, अब यहाँ पर आई और राजेंद्र प्रसाद दोनों एक ही आदमी हैं। एम अ स्टूडेंट, जैसे कि ये इंट्रोडक्शन के समय जैसे कि लोग सेंटेंस अपने लिए बोलते हैं माई सेल्फ के विषय में जब बताना होता है तो वहां पर जो है गड़बड़ी हो जाती है। तो ये उस समय जो है बहुत ही यूजफुल होगा कि आई राजेंद्र प्रसाद, यानी अब यहाँ जो ये एम है यानी कि ये जो वर्ब है ये जो अपोजिशन है इसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा। यानी कि ये आई जो है और ये एम, ये जो एम है ये आई के अकॉर्डिंग है, ना कि राजेंद्र प्रसाद के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें जो है इस तरह के सेंटेंसेस में ध्यान रखना है कि जो नाउन या प्रोनाउन और फिर उसका अपोजिशन आता है तो हमें जो है जो वर्ब है वो नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग रखनी है, ना कि अपोजिशन के अकॉर्डिंग। कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसा कि ये है यू बॉय आर वेरी नॉटी। अब यहाँ पर यू और बॉय दोनों एक ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब होगी ये आर, ये यू के अकॉर्डिंग है ना कि बॉय के अकॉर्डिंग। तो यू बॉय आर वेरी नॉटी। थोड़ा सा और एग्जांपल हम लेंगे, जैसे कि यू द सन ऑफ अ रिच मैन। अब यहां पर जो है यू और द सन ऑफ अ रिच मैन ये दोनों एक ही आदमी हैं, यानी कि ये जो है अपोजिशन है। द सन ऑफ अ रिच मैन जो है ये अपोजिशन है यू का। तो यहां पर जो है वर्ब जो है ये प्लूरल है और ये जो है यू के अकॉर्डिंग है, ना कि द सन ऑफ ए रिच मैन के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगला एग्जांपल है हमारा मोहन माई लाइफ लॉन्ग कंपेनियन। तो यहां पर जो है मोहन और माई लाइफ लॉन्ग कंपेनियन जो है दोनों एक ही आदमी है और जो वर्ब है वो मोहन के अकॉर्डिंग है, ना कि माई लाइफ लॉन्ग। ये भी जो है खैर सिंगुलर है, तो हैज जो है ये मोहन के अकॉर्डिंग है। ये कंफ्यूजन वहां पर होता है जैसे कि जब वर्ब जो है सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो और लेकिन उसका पोजीशन जो है वो सिंगुलर वर्ब की तरह, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह दिखे, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहां पर जैसे कि दूसरा एक एग्जांपल है, जैसे कि सीता द ओनली डॉटर ऑफ हर ओल्ड पेरेंट्स। द ओनली डॉटर ऑफ हर ओल्ड पेरेंट्स इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहां पर जो सीता और द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स जो है ये दोनों एक ही हैं, लेकिन वर्ब जो है वो ये जो है अपोजिशन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग होगी। हमारा जो अगला रूल है वो ये है कि जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं तो उनके साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब यूज होती है। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में लिख रखा है, सब्जेक्ट की जगह पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यानी कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं? ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर। एग्जांपल्स से जैसा कि क्लियर हो रहा है, ईच ऑफ देम हैज गॉन। अब ये ईच जो लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ देम जो है ये प्लूरल को शो करता है, प्लूरल को इंडिकेट करता है, लेकिन जो वर्ब होगी वो हमेशा ईच यानी कि सिंगुलर होगी, ईच के अकॉर्डिंग होगी। नीदर ऑफ दीज द टू व्यूज। अब ये टू व्यूज जो है ये प्लूरल को शो करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह लगते हैं, लेकिन यहाँ पर नीदर लगा हुआ है, नीदर ऑफ द टू व्यूज इज गुड। तो ये जो है ईच, एवरीवन, नीदर, नीदर जो है ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, इसीलिए सारे एग्जांपल्स में जो है सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। जैसे कि दिखते वो जो है इंडिकेशन इनका प्लूरल सब्जेक्ट की तरह इंडिकेशन होता है, लेकिन इनके साथ जो है
सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल है, ईच ऑफ दीज व्हील्स हैज 3 स्पोक्स। स्पोक्स मीन्स तीलियां होती हैं, जो पहिया होता है उसमें तीली लगी रहती हैं। ईदर ऑफ दीज मेथड्स इज यूजफुल। अब दीज मेथड्स जैसे ये प्लूरल को शो करता है, लेकिन यहां पर सिंगुलर वर्ब यूज होगा। और एवरी वन ऑफ हिज सिस्टर्स इज अनमैरिड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जैसा कि मैंने अभी इसके पहले जो रूल बताया था उसमें बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का हो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के पहले जो है ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, उसके पहले अगर प्लूरल वर्ब आ जाए, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, तो फिर उसके साथ जो है प्लूरल वर्ब यूज होता है। जैसा कि एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस प्लूरल नाउन, सब्जेक्ट की जगह पर जो है प्लूरल नाउन आ जाए और ईच आ जाए उसके बाद, और फिर उसके बाद जो है वो वर्ब आएगा जो वो प्लूरल वर्ब होगा। तो यहाँ पर जैसे वी ईच विश टू राइज, हम सभी जो है ऊपर बढ़ने की, आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। दे ईच हैव अ प्रॉब्लम, या वी ईच हैव अ प्रॉब्लम। दे ईच आर ब्रिंगिंग समथिंग और एल्स। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसके साथ में ऐसे जो है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट हो, यानी कि ईच सिर्फ ईच सब्जेक्ट की तरह यूज हो, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। लेकिन ईच के पहले अगर जो है प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, तो फिर जो है प्लूरल नाउन आ जाए, तो उसके साथ में जो है हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।